जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हम लोग कर रहे थे शनि के गोचर की, जो 29 मार्च 2025 को हो चुका है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन में गए हैं। मीन बृहस्पति देव की राशि है और आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न, यानी कि लिब्रा एसेंडेंट। यहां पर हम देखेंगे कि तुला लग्न के लिए शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के मालिक हैं, यानी केंद्र त्रिकोण भाव के मालिक, पूर्ण योगकारी ग्रह हैं। सबसे श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह हैं तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव, और शनिदेव का गोचर हुआ है षष्ठम भाव पर, और वह भी बृहस्पति देव की राशि में, जहां पर कि शनि उस भाव की वृद्धि करते हैं। परंतु हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि तुला लग्न के लिए बृहस्पति देव की राशियां मीन और धनु शत्रुगत राशि है। दोनों में आप में मित्रता नहीं है, फिर भी शनि इस भाव में वृद्धि करेंगे। तो इसका फल क्या होगा, और अभी यह जानना जरूरी है कि बृहस्पति देव अभी वृषभ राशि में है, शुक्र देव की राशि में है, और अतिचारी होकर जाएंगे मिथुन में, फिर कर्क में, और वापस चले आएंगे मिथुन में इसी वर्ष में। तो इसका फल क्या होगा, हम लोग चर्चा करें शनिदेव की राशि परिवर्तन की। षष्ठम भाव यानी आपके रोग ऋण शत्रु का भाव, आपके नित्य कार्य का भी भाव, आपके जॉब का भाव। तो इस भाव की वृद्धि होगी, यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे। परंतु यह एक त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, और अशुभ भाव में शनि जैसे अशुभ ग्रह बहुत अच्छा फल करते हैं। तो जैसे रोग ऋण शत्रु की वृद्धि होगी, शनि इनका दमन भी कर देंगे इन 2.5 वर्षों में। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुला लग्न के लिए अच्छा समय है, आपको ऋण मिल जाएगा। आप कुछ अच्छे कार्य के लिए ऋण को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ऋण आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप उसको चुका भी देंगे। और यह आपके जॉब का भाव भी है, षष्ठम भाव। तो हो सकता है कि आपके कार्य में पदोन्नति हो, आपकी तरक्की हो, पूर्ण संभावना है ये आपकी तरक्की हो जाए। तो शनिदेव इस भाव की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि इस भाव में शनि अच्छा फल देंगे तुला लग्न वालों के लिए। और परंतु शनि की दृष्टियां जो होती है वो सदैव अशुभ होती है। केवल जब वे अपने राशि पर दृष्टि करते हैं तो उस भाव का भला करते हैं। अगर हम देखें तो कि तुला लग्न में शनि उच्च के होते हैं, परंतु शनि अशुभ ग्रह है, कष्टकारी ग्रह है, बीमारी के ग्रह हैं, तो इन्हें वह कार्य भी करना पड़ेगा। षष्ठम भाव के कारक हैं, तो उसका कार्य भी उन्हें करना पड़ेगा। और शनिदेव की प्रथम दृष्टि, तृतीय दृष्टि पड़ रही अष्टम भाव पर। अष्टम भाव यानी आपके इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, रिसर्च इत्यादि का भाव। तो इन भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यह शुभ नहीं है, अशुभ है। आपका यह कार्य रुक सकता है, अटक सकता है, डिले हो सकता है। आप आगे इस भाव के कार्य में नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसी संभावना बन रही है। मैंने पहले भी कहा है कि ज्योतिष एक संभावना का विषय है, और आपकी कुंडली को पूरा देखने पर ही हम लोग कह सकते हैं कि क्या फल होने वाला है। यह एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है कि क्या हो सकता है, क्या संभावना है। इसे पूर्णतः अपने ऊपर मत लीजिएगा, और उसके ऊपर मैं कहता हूं कि मेरा यह जो फलित जो है 75% तक सही जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव यानी आपके खर्च का भाव, आपके व्यय का भाव, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भाव, आपके फॉरेन या विदेश का भाव भी है। तो यहां पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके खर्च बढ़ जाएंगे, अनावश्यक खर्च बढ़ जाएंगे।
इसकी संभावना है। आपका विदेश से संबंध भी बन सकता है जो कि आपको फायदेमंद हो सकता है। और ऊपर से यह बुध की राशि है, तो बुध शनि के मित्र हैं, तो यहाँ पर उतना कष्टकारी नहीं होगा। परंतु इस भाव के कारकत्वों को भी शनि को देखना है, उनमें वे हानि लाएंगे जो पॉजिटिव है। शनि के दशम दृष्टि धनु पर पड़ेगी जो कि आपका तृतीय भाव है, पराक्रम भाव है, स्किल का भाव है, हॉबी का भाव है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव है। तो इस भाव की भी वृद्धि करेंगे क्योंकि शनि देव बृहस्पति देव की राशि में है, तो इनके दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि धनु में भी वृद्धि का भाव काम करेंगे। तो ऐसा समझ सकते हैं कि इस भाव की वृद्धि होगी तो आपका भला होगा। कोई स्किल आप सीखेंगे, कोई गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त होगा, कोई शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके तरक्की के लिए हो। तो अगर पूरी तरह देखा जाए तो शनि देव तुला वाले के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में भी है, षष्ठम भाव में। तो इसका शुभ फल आपकी उम्मीद आप कर सकते हैं। बस आज के लिए मुझे और कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। शनि तुला वालों के लिए पूर्ण योगकारी ग्रह हैं, तो भला करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे आप। परंतु आप अपना मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, कर्म में रुके नहीं, डिसिप्लिन रहें, तभी शनि अच्छा फल देंगे। आप बैठ जाएंगे, आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी या कम होगी जो हो सकती थी। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपका भला होगा। बस आज इसी बात से मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।